आयुम नमो नारायणाय नमः। जय श्री कृष्ण। स्वागत है आपका कृष्णा टेल्स चैनल पर। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ आपको मिलते हैं भगवान के उपदेश, शास्त्रों के रहस्य और जीवन को बदल देने वाले सत्य। कहा जाता है, समय ही सबसे बड़ा शिक्षक है। हर युग का अपना धर्म, अपना स्वरूप और अपनी सीख होती है। सृष्टि के 4 युगों सत्ययुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग में कलयुग को सबसे कठिन और चुनौतीपूर्ण माना गया है, क्योंकि यह वह युग है जहां धर्म का आधार सबसे कमजोर हो जाता है। महर्षि वेदव्यास ने कहा था, सत्ययुग में धर्म अपने 4 पैरों पर खड़ा था, त्रेता युग में 3, द्वापर में 2 और कलयुग में केवल 1 पैर सत्य शेष रह गया। यानी अब केवल सत्य ही धर्म का सहारा है। बाकी 3 दया, तप और दान लुप्त होते जा रहे हैं। कलयुग शब्द 2 भागों से बना है। कली यानी कलह, झगड़ा, मतभेद और युग यानी समय या युग काल। इसलिए कलयुग का अर्थ हुआ वह समय जब मनुष्य एक दूसरे से कलह करे, जहां लोभ, मोह, ईर्ष्या और अधर्म का राज हो। आज के समय में चारों ओर जो अराजकता, अन्याय और अशांति फैली है, वह कलयुग का ही प्रभाव है। मनुष्य अपनी बुद्धि और विज्ञान के बल पर जहां तक पहुंच गया, लेकिन अपने मन के भीतर का अंधकार मिटा नहीं सका। वह दूसरों पर विजय पा गया, पर खुद पर हार गया। कलयुग की सबसे बड़ी पहचान है तृष्णा, अतृप्त इच्छा। मनुष्य अब जो है उससे संतुष्ट नहीं है। वह अधिक चाहता है, अधिक धन, अधिक नाम, अधिक सुख, अधिक शक्ति। पर जितना पाता है उसकी भूख उतनी ही बढ़ती जाती है। यही तृष्णा कलयुग की जड़ है और यही इस युग के अंत का कारण भी बनेगी। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा था, हे अर्जुन, जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब मैं अवतार लेकर अधर्म का नाश और धर्म की स्थापना करता हूं। यही संदेश आज के कलयुग में भी जीवित है, क्योंकि जब जब अन्याय बढ़ेगा, जब जब मनुष्य तृष्णा और पाप में डूब जाएगा, तब कोई न कोई दिव्य शक्ति उसे मार्ग दिखाने आएगी। शास्त्रों में कहा गया है कि कलयुग 432,000 वर्षों का होगा, और अभी तो इसका केवल प्रारंभिक काल चल रहा है। फिर भी मनुष्य की आत्मा अशांत है। वह सुख के पीछे भागते भागते थक गया है, लेकिन शांति अब भी नहीं मिली। कलयुग का सबसे बड़ा दुर्भाग्य यही है कि लोग भक्ति भी दिखावे के लिए करते हैं, सदाचार भी प्रसिद्धि के लिए, दान भी स्वार्थ के लिए। सच्ची निष्ठा, सच्ची सेवा और सच्चा प्रेम धीरे धीरे विलुप्त हो रहे हैं। कभी यह पृथ्वी सत्य युग में भगवान के चरणों से पवित्र हुई थी। त्रेता युग में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने धर्म की रक्षा की। द्वापर युग में श्री कृष्ण ने अधर्म का अंत किया, और अब कलयुग में केवल नाम स्मरण, भक्ति ही मुक्ति का मार्ग है। कलौ केवल नामाधारा, अर्थात कलयुग में केवल भगवान का नाम ही सहारा है। जो मनुष्य श्रद्धा से भगवान का नाम जपता है, वह इस कठिन युग में भी पार हो जाता है। आज हम सब उसी संघर्ष में हैं। बाहर की दुनिया बदलने की कोशिश में लगे हैं, लेकिन असली बदलाव भीतर से शुरू होता है। कलयुग को समाप्त करने के लिए पहले हमें अपने भीतर की अज्ञानता, लोभ और तृष्णा का अंत करना होगा, क्योंकि युग केवल बाहरी परिवर्तन का नहीं, चेतना का भी प्रतीक है। जब हमारी चेतना बदल जाएगी, तब यह कलयुग भी सतयुग में बदल जाएगा। इसलिए भगवान के नाम का स्मरण करते रहें, सत्य को अपनाएं, दया का आचरण करें और अपने कर्मों को पूजा मानें। क्योंकि कलयुग में वही व्यक्ति सच्चा विजेता है जो संसार में रहकर भी अपने मन को नियंत्रित कर सके। जैसे जैसे समय आगे बढ़ा, मनुष्य की बुद्धि तेज हुई, पर उसका हृदय कठोर होता गया। विज्ञान, तकनीक, सुख सुविधाएं तो बढ़ीं, लेकिन शांति, दया और करुणा कम होती गईं। यही कलयुग के आरंभ का संकेत था। 1. धर्म का पतन और अधर्म की वृद्धि गरुड़ पुराण में कहा गया है। जब लोग धर्म को केवल नाम के लिए मानेंगे, जब पूजा दिखावे के लिए होगी और जब सत्य की जगह झूठ को सम्मान मिलेगा, समझ लेना कलयुग अपने चरम पर है। आज यही हो रहा है। लोग धर्म के नाम पर झगड़ रहे हैं, मंदिर जाते हैं पर मन अशुद्ध है, दान करते हैं पर स्वार्थ से, प्रार्थना करते हैं लेकिन भगवान से सौदेबाजी की तरह,
हे प्रभु, यह दे दो, वह दे दो। यह कलयुग की सबसे बड़ी पहचान है, भक्ति में दिखावा और आचरण में पाखंड। 2. धन का लोभ और रिश्तों में स्वार्थ। जहां पहले रिश्ते प्रेम से निभाए जाते थे, आज वे लाभ और हानि के आधार पर चल रहे हैं। भाई भाई में दुश्मनी है, माता पिता अकेले हैं, संतान सुख में तो साथ देती है, पर दुहक में मुंह मोड़ लेती है। मनुष्य अब रिश्तों को नहीं, बल्कि सुविधाओं को प्राथमिकता देता है। उसके लिए धन ही परम सत्य बन गया है। शास्त्र कहते हैं, धन मूलम सर्वम पापम, अर्थात धन के लोभ से ही सारे पापों की जड़ निकलती है। 3. न्याय और अन्याय का उल्टा संसार। कलयुग में राजा चोर बन जाते हैं और चोरों को समाज सम्मान देने लगता है। सत्य बोलने वाला मूर्ख समझा जाता है और झूठ बोलने वाला चतुर कहलाता है। धर्म पर चलने वाला व्यक्ति संघर्ष करता है और अधर्म करने वाला आराम से जीवन जीता है। विष्णु पुराण में लिखा है, कलयुग में शासन लोभियों के हाथों में होगा, जो धर्म की रक्षा नहीं बल्कि स्वार्थ की रक्षा करेंगे। आज यही दृश्य हमारे चारों ओर दिखाई देता है। सत्ता, पद और प्रसिद्धि के लिए लोग हर मर्यादा को तोड़ने में संकोच नहीं करते। 4. क्रोध, ईर्ष्या और असहिष्णुता का युग। कलयुग में मनुष्य क्षण भर में प्रेम से घृणा कर देता है। क्रोध का ज्वालामुखी हर समय भीतर धधकता रहता है। थोड़ी सी बात पर हिंसा, विवाद, झगड़े, यह अब सामान्य बात हो गई है। लोगों में मैं सही, बाकी सब गलत की भावना बढ़ गई है। यही भावना समाज को विभाजित कर रही है। मनुष्य भूल गया है कि प्रेम ही जीवन की नींव है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा, क्रोध से मोह उत्पन्न होता है, मोह से स्मृति भ्रमित होती है, और जब स्मृति नष्ट होती है तब बुद्धि नष्ट हो जाती है। कलयुग का मनुष्य इसी भ्रम में जी रहा है। बुद्धि है पर विवेक नहीं। 5. इंद्रिय सुखों की असीम चाह। कलयुग का मनुष्य अपने शरीर को सुख देना चाहता है, पर आत्मा को पोषण नहीं देता। वह मनोरंजन में डूबा है, भक्ति में नहीं। रातें नशे में बीतती हैं, सुबह पछतावे में। हर कोई मजे की तलाश में है, लेकिन कोई अर्थ की तलाश नहीं कर रहा। श्रीमद् भागवत पुराण कहता है, कलयुग में लोग धर्म की बात सुनना नहीं चाहेंगे, बल्कि वह ही सुनेंगे जो उनके मन को अच्छा लगे। यही कारण है कि आज लोग सत्य से भागते हैं और भ्रम में जीना पसंद करते हैं। 6. ज्ञान तो बढ़ा, पर विवेक घटा। आज का मनुष्य ज्ञानवान है, परंतु दिशाहीन है। मोबाइल, इंटरनेट, तकनीक, सब कुछ उसके पास है, पर आत्मज्ञान नहीं है। वह सब जानता है, लेकिन यह नहीं जानता कि जीवन का उद्देश्य क्या है। श्री कृष्ण ने कहा था, जो ज्ञान बिना भक्ति के है, वह केवल अहंकार को बढ़ाता है। कलयुग का मनुष्य यही गलती कर रहा है। वह अपनी उपलब्धियों पर गर्व करता है, पर अपने भीतर की दीनता नहीं देखता। 7. धार्मिक आस्था में भ्रम। कलयुग में लोग गुरु को नहीं, बल्कि दिखावे को पूजते हैं। सच्चे संत की बात कम सुनते हैं, पर जो मनभावन बातें करे उसे भगवान मान लेते हैं। यह समय है जहां सत्य के ऊपर आकर्षण भारी है, इसलिए शास्त्र चेतावनी देते हैं। कलयुग में असत्य का रूप इतना सुंदर होगा कि सत्य भी उसके आगे फीका लगेगा। कलयुग का वास्तविक अंधकार बाहर नहीं, हमारे भीतर है। जब हम अपने भीतर से क्रोध, ईर्ष्या और लोभ को निकाल देंगे, तभी यह युग बदलना शुरू होगा। युगों का परिवर्तन मनुष्य के परिवर्तन से होता है, इसलिए हमें अपने अंदर भक्ति, दया और प्रेम को पुनः जगाना होगा, क्योंकि यही 3 दीपक कलयुग के अंधकार को मिटा सकते हैं। कलयुग का अर्थ ही है वह युग जहां तृष्णा राज करती है। सत्य युग में धर्म का बल था, त्रेता युग में यज्ञ का बल, द्वापर युग में शास्त्र और नियमों का बल था, परंतु कलयुग में मनुष्य का आधार बन गया है इच्छा और स्वार्थ। तृष्णा कलयुग की जड़, तृष्णा ही इस युग की जड़ है। यह वही बीज है जिससे सारे अधर्म, पाप, ईर्ष्या और अन्याय के वृक्ष उगते हैं। कलयुग के मनुष्य का जीवन 3 शब्दों में सिमट गया है, चाहना, पाना और फिर छोड़ देना। वह जो चाहता है उसे पाने की लालसा में सब कुछ कर गुजरता है, मगर जब वह चीज मिल जाती है तो कुछ ही समय बाद वह ऊब जाता है और नई इच्छा जन्म ले लेती है। यह अंतहीन चक्र है जो मनुष्य को कभी भी शांति नहीं लेने देता। कलयुग में तृष्णा का प्रभाव। वैंग
रिश्तों पर। प्रेम अब शर्तों पर टिका है। लोग संबंधों को नहीं, सुविधाओं को निभाते हैं। जो मुझे लाभ दे वही अपना, यही सोच बन गई है। तो धर्म पर भक्ति भी अब दिखावे में बदल गई है। मंदिरों में भीड़ है, लेकिन मन में भक्ति नहीं। लोग भगवान से प्रेम नहीं करते, वे भगवान से व्यापार करते हैं। हे प्रभु, यह दे दो तो मैं यह करूंगा। 3. समाज पर लोग एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा में हैं। हर कोई दूसरे से आगे निकलना चाहता है, चाहे रास्ता कैसा भी हो। दूसरों की सफलता देखकर दुखी होना, यही तृष्णा की पहचान है। तृष्णा मनुष्य को क्यों बांधती है? क्योंकि तृष्णा मन की बीमारी है। ये शरीर से नहीं, विचारों से जन्म लेती है। मन हमेशा अधूरा महसूस करता है और वही अधूरापन उसे और पाने की ओर धकेलता है। ये अधूरापन ही कलयुग का सबसे बड़ा शाप है। विज्ञान ने मनुष्य को सब कुछ दिया, आराम, साधन, सुख सुविधाएं, पर तृष्णा ने उसकी आत्मा से शांति छीन ली। तृष्णा का जाल, सुख की मरीचिका। कलयुग में तृष्णा एक मृग तृष्णा की तरह है। दूर से देखने पर लगता है कि वहां पानी है, पर जब पास जाते हैं तो केवल रेत होती है। मनुष्य सोचता है कि थोड़ा और मिल जाए तो मैं खुश हो जाऊंगा, लेकिन वह थोड़ा और कभी खत्म नहीं होता। यह भ्रम इतना गहरा है कि मनुष्य को असली सुख का अर्थ ही भूल गया है। वह बाहर की चीजों में शांति ढूंढता है, जबकि शांति हमेशा भीतर होती है। शास्त्रों की दृष्टि से वेद और उपनिषद कहते हैं, तृष्णा मनुष्य की आत्मा को बंधन में डालती है। जब तक इच्छा जीवित है, जन्म मृत्यु का चक्र चलता रहेगा। अर्थात जब तक मनुष्य के भीतर और चाहिए की भावना है, तब तक वह कलयुग के बंधन में कैद रहेगा। और जब वह कहेगा, मुझे जो मिला वही पर्याप्त है, तभी उसका कलयुग समाप्त हो जाएगा। तृष्णा और कलयुग का अंत एक ही सत्य। कलयुग का अंत केवल तब होगा जब मनुष्य की तृष्णा का अंत होगा, क्योंकि यह युग बाहरी नहीं, मानव की आंतरिक अवस्था है। जब जब मनुष्य लोभ, ईर्ष्या और वासना में डूबा रहेगा, तब तक कलयुग जीवित रहेगा। लेकिन जिस दिन हर मन में करुणा, दया और संतोष जागेगा, उसी क्षण यह कलयुग समाप्त होकर सतयुग में परिवर्तित हो जाएगा। संतों का उपदेश। संत कबीर कहते हैं, तृष्णा रूपी रोग जो लग जाए तन में, चिकित्सक जगत में कोई औषधि नहीं मन में। लेकिन उसी तृष्णा की औषधि है संतोष और भक्ति। जो भक्ति करता है वह मांगना छोड़ देता है। जो मांगना छोड़ देता है वह तृष्णा से मुक्त हो जाता है। और जो तृष्णा से मुक्त होता है वह कलयुग से भी पार चला जाता है। समय की धारा किसी के लिए नहीं रुकती। युग आते हैं, अपना धर्म निभाते हैं और चले जाते हैं। लेकिन जब अधर्म, अन्याय और तृष्णा चरम पर पहुंच जाते हैं, तब सृष्टि का संतुलन डगमगाने लगता है और तब भगवान स्वयं हस्तक्षेप करते हैं। यही है कलयुग का अंत, जिसके बारे में हमारे शास्त्रों ने पहले ही चेतावनी दी थी। कलयुग की अवधि और अवस्था शास्त्रों में लिखा गया है। कलयुग की अवधि 4,32,000 वर्ष की होगी। सत्ययुग में धर्म के चारों पैर मजबूत थे, त्रेता युग में 3, द्वापर में 2 और कलयुग में केवल 1, सत्य। बाकी 3, दया, दान, तप, लगभग समाप्त हो गए हैं। भगवान वेदव्यास ने कहा था, जब सत्य भी गिरने लगेगा, जब धर्म का अंतिम आधार भी डगमगाने लगेगा, तब कलयुग का अंत समीप होगा। और आज जो हम संसार में देख रहे हैं, वह उसी अंत की आहट है। कलयुग के अंतिम लक्षण शास्त्रों के अनुसार श्रीमद् भागवत महापुराण 12वां स्कंध में विस्तार से लिखा है। 1. जब राजा, शासक कर वसूलने के नाम पर जनता का शोषण करेंगे। 2. जब मित्रता केवल स्वार्थ पर आधारित होगी। 3. जब धर्म व्यवसाय बन जाएगा। 4. जब स्त्रियां सौंदर्य को ही सम्मान मानेंगी और पुरुष धन को। 5. जब झूठ को बुद्धिमत्ता और कपट को चालाकी समझा जाएगा। 6. जब पुत्र पिता को अपमानित करेगा और गुरु का स्थान मनोरंजन ले लेगा। 7. जब वर्षा अनियमित होगी, अन्न दुर्लभ होगा और मनुष्य हिंसक हो जाएगा। क्या यह सब आज नहीं हो रहा? क्या यह वही संकेत नहीं है जिनकी भविष्यवाणी हजारों वर्ष पहले की गई थी? धन की अंधी दौड़ विनाश का कारण गरुड़ पुराण कहता है। कलयुग में मनुष्य धन के लिए धर्म बेच देगा। आज का समाज उसी अवस्था में पहुंच चुका है। हर जगह पैसा ही परमेश्वर बन गया है।
धन के लिए भाई भाई को धोखा देता है, पिता अपने पुत्र पर मुकदमे करता है, लोगों के दिलों से करुणा समाप्त हो चुकी है। परंतु ध्यान रखिए, धन से सुख खरीदा जा सकता है, पर शांति नहीं। और जब शांति समाप्त हो जाती है, तब सभ्यता का पतन शुरू हो जाता है। पृथ्वी का बोझ और प्रकृति का क्रोध शास्त्रों में कहा गया है। जब पृथ्वी पापों से बोझिल हो जाती है, तब वह स्वयं भगवान से सहायता मांगती है। यही हुआ था द्वापर युग के अंत में, जब अधर्म बढ़ा और भगवान श्री कृष्ण ने अवतार लिया। अब वही स्थिति फिर लौट रही है। मानव अपने कर्मों से धरती का संतुलन बिगाड़ रहा है। प्रकृति चेतावनी दे रही है, कभी भूकंप से, कभी बाढ़ से, कभी सूखे से। ये सब संकेत हैं कि सृष्टि अपने शुद्धिकरण की तैयारी कर रही है। कल की अवतार की भविष्यवाणी विष्णु पुराण में विस्तार से वर्णन है। जब कलयुग चरम पर होगा, जब पापी राजा होंगे, जब ब्राह्मण धर्म छोड़ देंगे, जब लोग सत्य का उपहास करेंगे, तब भगवान विष्णु कल की अवतार लेकर प्रकट होंगे। कल के अवतार शंभल नामक ग्राम में एक ब्राह्मण विष्णु यश के घर जन्म लेंगे। उनके हाथ में तेजस्वी तलवार होगी जो अधर्म का अंत करेगी। वे अपने दिव्य घोड़े देवदत्त पर सवार होंगे, और जब उनका तेज फैल जाएगा, तब धरती से अधर्म, पाप और तृष्णा का विनाश होगा। कल की अवतार का उद्देश्य भगवान हर युग में केवल एक ही कार्य करते हैं, धर्म की स्थापना और अधर्म का नाश। कल के अवतार का उद्देश्य भी यही होगा। वह केवल विनाश के लिए नहीं आएंगे, बल्कि नव सृष्टि की शुरुआत के लिए भी आएंगे। वे मनुष्यों के हृदयों को पवित्र करेंगे, और फिर धीरे धीरे सत्य युग का प्रारंभ होगा। युग परिवर्तन का संकेत भीतर से बाहर तक कलयुग का अंत केवल बाहरी विनाश से नहीं होगा, बल्कि यह मानव चेतना के जागरण से भी होगा। हर वह व्यक्ति जो अपनी तृष्णा पर नियंत्रण करेगा, जो भक्ति में लीन होगा, वह अपने भीतर से कलयुग का अंत करेगा। क्योंकि युग का अर्थ केवल समय नहीं, बल्कि चेतना का स्तर है। जब हमारी चेतना दिव्य हो जाएगी, तब संसार भी दिव्य हो जाएगा। कलयुग के अंत की निशानी आंतरिक प्रकाश। संत महात्मा कहते हैं, जब मनुष्य धन से नहीं, धर्म से चलने लगेगा, जब दिखावे की जगह भक्ति लौटेगी, जब तृष्णा की जगह संतोष आएगा, तब जान लेना कि कलयुग का अंत हो चुका है। यानी यह अंत युद्ध, विनाश या प्रलय से नहीं, बल्कि मानव हृदय के परिवर्तन से होगा। जब लोग फिर से प्रेम, करुणा और सत्य में लौटेंगे, तो वही नया युग जन्म लेगा, सतयुग। भगवान का वचन भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा था, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अर्थात जब जब धर्म का ह्रास और अधर्म की वृद्धि होती है, तो हे भक्तजन, यदि आप इस युग की अंधकार से बाहर निकलना चाहते हैं, तो अपने भीतर प्रकाश जलाइए, भगवान का नाम जपिए, सत्कर्म कीजिए और तृष्णा के जाल से स्वयं को मुक्त कीजिए। याद रखिए, कल युग का अंत तब होगा जब हर मन में प्रेम, सत्य और भक्ति का दीप जलेगा। तृष्णा, यह शब्द सुनने में छोटा है, पर इसके भीतर पूरा संसार समाया है। यही तृष्णा मनुष्य को जन्म मरण के बंधन में बांधती है। यही तृष्णा मनुष्य को लोभी, स्वार्थी और अधीर बनाती है। और यही तृष्णा भगवान से दूरी का कारण भी है। परंतु वही मनुष्य जो इस तृष्णा से ऊपर उठ जाए, वह मोक्ष का अधिकारी बन जाता है। तृष्णा का स्वरूप। मन का दासत्व तृष्णा तब जन्म लेती है जब मनुष्य यह मान लेता है कि सुख बाहर की वस्तुओं में है। और यही सबसे बड़ा भ्रम है। सुख किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थिति में नहीं, बल्कि स्वयं के भीतर है। जो व्यक्ति इसे समझ लेता है, वह संसार के बीच रहकर भी मुक्त हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा, जो व्यक्ति कर्म करता है पर फल की आस नहीं रखता, वह सच्चा योगी है। यह उपदेश केवल साधुओं के लिए नहीं, बल्कि हर उस व्यक्ति के लिए है जो शांति चाहता है, क्योंकि फल की आस ही तृष्णा है और तृष्णा ही दुख का कारण। तृष्णा से मोक्ष तक की यात्रा, मोक्ष कोई दूर की चीज नहीं है। यह किसी स्वर्ग में नहीं, बल्कि चेतना की स्थिति है, जहां मनुष्य भीतर से स्वतंत्र हो जाता है। जब हम अपने चाहने की आदत को पहचान लेते हैं और उसे धीरे धीरे छोड़ना सीखते हैं, तब भीतर एक नया प्रकाश जलता है।
वह प्रकाश संतोष का है, समर्पण का है। संत कबीर ने कहा था, मांगे सब कोई, देवे न कोई, जो देवे तिसका नाम कबीर होई। अर्थात जो व्यक्ति मांगना छोड़ देता है वह स्वयं भगवान की स्थिति को पा लेता है। तृष्णा छोड़ने का पहला चरण स्वीकार, एक्सेप्टेंस। जीवन में जो कुछ मिला है वह हमारे कर्मों और भगवान की कृपा का परिणाम है। हम जितना विरोध करेंगे उतनी बेचैनी बढ़ेगी और जितना स्वीकार करेंगे उतनी शांति मिलेगी। जो व्यक्ति हर परिस्थिति को ईश्वर की इच्छा मानकर स्वीकार करता है वह भीतर से अडिग हो जाता है। ऐसा व्यक्ति सुख में उछलता नहीं और दुख में टूटता नहीं। गीता में कहा गया है, जो सुख दुख लाभ हानि जय पराजय में समान रहता है वह सच्चा भक्त है। यही तृष्णा से मुक्त होने का पहला मार्ग है, स्वीकार करना। दूसरा चरण संतोष का अभ्यास, कंटेंटमेंट। संतोष का अर्थ यह नहीं कि कुछ भी मत करो, बल्कि यह कि जो है उसमें आनंद देखो। भगवान ने हमें जितना दिया है उसे प्रेम से स्वीकार करना ही संतोष है। रामायण में तुलसीदास जी लिखते हैं, संतोष सम सुख जग नाही। अर्थात इस संसार में संतोष से बड़ा सुख कोई नहीं। जो मनुष्य संतोषी होता है उसे कोई वस्तु, कोई स्थिति और कोई व्यक्ति डिगा नहीं सकता। वह भीतर से भरा हुआ होता है और जो भीतर से भरा है उसे बाहर कुछ पाने की तृष्णा नहीं रहती। तीसरा चरण समर्पण, सरेंडर। जब हम अपने अहंकार को त्यागते हैं और कहते हैं, हे प्रभु, मैं कुछ नहीं जानता, सब आप जानते हैं, तब सच्चा समर्पण शुरू होता है। समर्पण का अर्थ है जो हो रहा है वही सर्वोत्तम है। यह विश्वास तृष्णा की जड़ को काट देता है। संत मीराबाई ने कहा था, जो कुछ भी किया सो तू ही किया, मैं तो मूरत तेरी हूं। यह वाक्य केवल भक्ति नहीं बल्कि पूर्ण तृष्णा त्याग का प्रतीक है। जहां समर्पण है वहां चिंता नहीं, जहां चिंता नहीं वहां शांति है। तृष्णा से मुक्ति का साधन भक्ति और ध्यान। भक्ति तृष्णा की औषधि है, क्योंकि जब मन भगवान में रम जाता है तो उसे संसार की वस्तुओं की चाह नहीं रहती। जो मन हरि नाम में स्थिर हो जाता है वह मुक्त हो जाता है। श्रीमद् भागवत पुराण कहता है, कलयुग में केवल नाम स्मरण ही मोक्ष का द्वार है। भगवान का नाम तृष्णा को जलाने वाली अग्नि है जो धीरे धीरे मन को शुद्ध करती है। ध्यान, मेडिटेशन भी तृष्णा से मुक्ति का शक्तिशाली साधन है। ध्यान में जब मन स्थिर होता है तो इच्छाएं शांत हो जाती हैं और जैसे जैसे इच्छाएं घटती हैं वैसे वैसे आनंद बढ़ता है। तृष्णा छोड़ने के लाभ: 1. मन में शांति आती है। जब इच्छाएं घटती हैं तो बेचैनी भी घटती है। 2. रिश्तों में प्रेम बढ़ता है। तृष्णा स्वार्थ लाती है पर त्याग प्रेम लाता है। 3. आध्यात्मिक उन्नति होती है। जो मनुष्य तृष्णा पर नियंत्रण पा लेता है वह जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है। 4. भगवान का साक्षात्कार होता है, क्योंकि जहां तृष्णा नहीं वहां भगवान का वास होता है। सच्ची संपत्ति, संतोष और भक्ति, धन, पद, यश, यह सब अस्थायी है, लेकिन संतोष और भक्ति यह अमूल्य रत्न है जो कभी नष्ट नहीं होते। तृष्णा मनुष्य को संसार की ओर खींचती है, भक्ति मनुष्य को भगवान की ओर ले जाती है। और जो व्यक्ति भक्ति के हे साधक, अब जब तुमने कलयुग की सच्चाई, उसकी तृष्णा, उसके परिणाम और मुक्ति का मार्ग सुना, तो अब यह समझने का समय है कि कलयुग कोई बाहरी युग नहीं है, यह हमारे भीतर की अवस्था है। कलयुग बाहर नहीं, भीतर है। हम अक्सर कहते हैं, समय बदल गया है, लोग बिगड़ गए हैं, युग कलयुग हो गया है। पर सत्य यह है कि युग बाहर नहीं बदलता, मनुष्य का मन बदलता है। और जब मन में अधर्म, लोभ, क्रोध, ईर्ष्या और तृष्णा बढ़ जाती है तब वही मन कलयुग बन जाता है। क्योंकि जब धर्म हमारे भीतर घटता है तब अधर्म का युग शुरू होता है। और जब भक्ति, प्रेम और करुणा बढ़ती है तब वही मन सतयुग बन जाता है। सच्चा युद्ध, मन के भीतर का युद्ध, महाभारत का युद्ध केवल कुरुक्षेत्र में नहीं हुआ था। वह तो हर मनुष्य के भीतर रोज होता है। जहां एक ओर धर्मराज युधिष्ठिर है तो दूसरी ओर लोभ, क्रोध, मोह और तृष्णा के दुर्योधन। इस युद्ध का परिणाम इस बात पर निर्भर करता है कि तुम किस पक्ष में खड़े हो। यदि तुम अपने विचारों, कर्मों और इच्छाओं पर विजय पा लेते हो तो तुम्हारे भीतर सतयुग की शुरुआत हो जाती है। पर यदि तुम अपनी तृष्णा के दास बन जाते हो
तो कलयुग और गहरा जाता है। कलयुग का अंत बाहर नहीं, भीतर से होगा, शास्त्रों में लिखा है। जब धर्म एक पांव पर भी खड़ा रहेगा, तब कलयुग समाप्त होगा। इसका अर्थ यह नहीं कि कोई आकाश से युग बदलेगा, बल्कि यह कि जब मनुष्य के भीतर का अंधकार हटेगा, तब युग का प्रकाश लौट आएगा। कलयुग का अंत तब होगा जब मनुष्य अपने लोभ को त्यागेगा, तृष्णा की आग बुझाएगा और ईश्वर की ओर मुख करेगा। वह क्षण जब हर मन में भक्ति का दीपक जल उठेगा, वही क्षण कलयुग का अंत होगा। हम सब के भीतर एक युग सोया है। हर मनुष्य के भीतर 4 युग बसते हैं। 1. सत्य युग, जब वह सत्य और धर्म के मार्ग पर चलता है। 2. त्रेता युग, जब वह अपने कर्तव्यों को याद रखता है। 3. द्वापर युग, जब वह अपने कर्मों से जूझता है। 4. कलयुग, जब वह अपने स्वार्थ में खो जाता है। परंतु सच्चा ज्ञानी वह है जो इन युगों को बाहर नहीं, अपने भीतर पहचानता है। जब भीतर का अंधकार मिटता है, तब बाहर का युग भी बदल जाता है। कलयुग के अंत की शुरुआत एक व्यक्ति से भगवान कभी बाहर से नहीं आते, वह हमारे भीतर से जागते हैं। हर वह मनुष्य जो प्रेम, करुणा, दया और भक्ति को अपनाता है, वह अपने भीतर से कलयुग को समाप्त करता है। क्योंकि एक दीपक अंधकार को नहीं डरता, वह बस जल उठता है और प्रकाश फैल जाता है। इसी तरह यदि हर व्यक्ति अपने भीतर का दीपक जलाए, तो यह पृथ्वी फिर से सतयुग बन सकती है। तृष्णा का अंत ही कलयुग का अंत है। जैसे ही मनुष्य और चाहिए कहना छोड़ देता है, वह स्वर्ग का द्वार खोल देता है। क्योंकि जहां इच्छा का अंत है, वहीं परम शांति की शुरुआत है। भगवान बुद्ध ने कहा था, तृष्णा ही दुख का कारण है और तृष्णा का अंत ही निर्वाण है। इसलिए कलयुग को खत्म करने के लिए तुम्हें किसी युद्ध की नहीं, केवल संतोष और भक्ति की साधना की आवश्यकता है। भक्ति का युग लौटेगा। एक दिन फिर से वह समय आएगा जब लोग लोभ नहीं, प्रेम की भाषा बोलेंगे। जब धन नहीं, धर्म की पूजा होगी। जब तृष्णा नहीं, त्याग का मान होगा। वह दिन वही होगा जब हर व्यक्ति अपने भीतर के भगवान को पहचान लेगा। और वही क्षण होगा जब कलयुग समाप्त होकर सत्य युग की पुनर्स्थापना होगी। अंतिम संदेश है श्रोता, तुम ही इस युग के परिवर्तन का कारण हो। युग बदलने का इंतजार मत करो, स्वयं बदलो। अपने मन को शुद्ध करो, तृष्णा को त्यागो और भक्ति के मार्ग पर चलो। क्योंकि जब तुम भीतर से बदलोगे, तो संसार अपने आप बदल जाएगा। AUM नमो नारायणाय नमः। जय श्री कृष्ण। युग नहीं बदलते, मनुष्य का मन बदलता है, और जब मन बदलता है, तभी सृष्टि बदलती है। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया कृष्णा टेल्स चैनल को सब्सक्राइब करें और इस आध्यात्मिक संदेश को दूसरों तक पहुंचाएं। जय श्री कृष्ण।